आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने की विकास राजस्व कार्यों की समीक्षा, और बात होगी सीतापुर जिला अध्यक्ष समेत जनप्रतिनिधियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। फिर बात करेंगे जसवंतपुर में पीड़ित परिवार से मिलेगा सपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, और खबरनामे के अंत में बात करेंगे घाघरा की लहरों में उजड़ गया शुकुलपुरवा का कंपोजिट विद्यालय। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने 24 अगस्त को अध्यक्ष सचिव को पेश होने का दिया निर्देश। बुलडोजर चलाकर प्रशासन ने अवैध निर्माण किया जमीन दोज। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह की स्मृति में जारी होगा विशेष स्मारक डाक टिकट। भाजपा विधायक ने जरूरतमंद को प्रदान की आर्थिक मदद। पुलिस के हत्थे चढ़े पंचायत चुनाव में फायरिंग करने वाले आरोपी। अचानक छुट्टी पर गए यूपी के मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल। अब परशुरामपुरी के नाम से जानी जाएगी शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को मिली बड़ी राहत। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। लखनऊ मंडल की मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बुधवार को सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में विकास और राजस्व कार्यों की समीक्षा की। बैठक में मंडलायुक्त ने साफ निर्देश दिए कि बारिश के दौरान शहरी क्षेत्रों में जलभराव न हो, ड्रेनेज और कचरा प्रबंधन की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के भी निर्देश दिए। बिजली सप्लाई पर खास जोर देते हुए उन्होंने कहा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली मिले, शिकायतों का त्वरित निस्तारण हो, बिजली केंद्रों पर हेल्प डेस्क, पीएम सूर्यघर योजना संबंधी डेस्क स्थापित की जाए, किसानों के लिए एफपीओ गठन, आम निर्यात, केले के रेशे से उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण, फसल बीमा और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को तेजी से लागू करने के आदेश दिए। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के पात्र न छूटे और अपात्र को लाभ न मिले, इसके लिए भी सख्त हिदायत दी। मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने आयुष्मान कार्ड संस्थागत प्रसव का डेटा पोर्टल पर फीड करने और अस्पतालों में आग से सुरक्षा की व्यवस्था करने को कहा। मंडलायुक्त ने एनीमिया नियंत्रण, कुपोषित बच्चों को पोषण युक्त आहार, नंदनी योजनाओं से पशुपालकों को लाभ, दिव्यांग बच्चों के सत्यापन, ऑपरेशन कायाकल्प, जर्जर विद्यालयों की ध्वस्तीकरण और बिना मान्यता वाले स्कूलों पर कार्रवाई पर भी विशेष जोर दिया। इसके अलावा गौशालाओं की निगरानी, मत्स्य पालन, तालाबों की सफाई, नजूल व सरकारी भूमि से कब्जा हटाने, सरायन नदी के पुनर्जीवन और डिजिटल लाइब्रेरियों के नवाचार पर भी चर्चा की गई। डीएम अभिषेक आनंद ने जिले की उपलब्धियों और नवाचारों का विवरण प्रस्तुत करते हुए भरोसा दिलाया कि सभी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त लखनऊ मंडल के सिंह, सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, डीएफओ नवीन खंडेलवाल मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। समीक्षा बैठक के बाद मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने बहुगुड़ा चौराहे पर बनी सेल्फी पॉइंट का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सेल्फी पॉइंट एक सजावटी स्थल नहीं बल्कि यह बेटियों के सम्मान और उनके अधिकारों की भी पहचान है। इस दौरान बताया रोड सेफ्टी योजना के अंतर्गत बहुगुड़ा चौराहे से डीएम आवास तक के शहरी मार्ग पर सुधार कार्य कराया जा रहा है। इस मौके पर डीएम अभिषेक आनंद, एडीएम नीतीश कुमार, ईओ वैभव त्रिपाठी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीतापुर जिला अध्यक्ष समेत विधायकों और नवनिर्वाचित चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुखों ने शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान सीतापुर के विकास से जुड़ी कई अहम बातों पर चर्चा हुई। भेंट के दौरान सबसे अहम मुद्दा सीतापुर शहर से होकर बहने वाली सरायन नदी के पुनर्जीवन का रहा। भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने सरायन नदी के पुनर्जीवन कराए जाने की मांग की। चौथा विधायक ज्ञान तिवारी ने रामपुर मथुरा क्षेत्र के सुकुलपुरवा के मिट रहे अस्तित्व को लेकर चर्चा की। उन्होंने गांजरी क्षेत्र में बाढ़ और कटान पर विस्तार से चर्चा की। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने मिश्रिक नैमिषारण क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और नैमिषारण दर्शन के लिए आमंत्रण भी दिया।
मिश्रिक नगर पालिका की नवनिर्वाचित चेयरपर्सन सीमा भार्गव ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से पहली बार भेंट की। यह मुलाकात उनके राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है। सीमा भार्गव ने क्षेत्र की समस्याओं और आवश्यकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। करीब 20 मिनट शिष्टाचार मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी, सिधौली विधायक मनीष रावत, ब्लॉक प्रमुख मिथिलेश कुमारी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अजय भार्गव मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर में पुलिस पिटाई से हुई मौत का मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग लेने लगा है। सिधौली कोतवाली क्षेत्र के जसवंतपुर निवासी सत्यपाल यादव की 14 अगस्त को संदिग्ध हालत में मौत हुई थी, जिस पर परिजनों ने पुलिस पिटाई का आरोप लगाया था। घटना के बाद ही इलाके में आक्रोश और तनाव का माहौल बना हुआ है। इस गंभीर मामले पर पहले कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। अब 22 अगस्त को सपा का 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जसवंतपुर पहुंचकर मृतक के परिजनों से मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, मोहनलालगंज सांसद आर के चौधरी, एमएलसी जासमीर अंसारी, विधायक अनिल कुमार वर्मा, पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा, पूर्व विधायक महेंद्र सिंह जीन बाबू, पूर्व विधायक डॉक्टर हर गोविंद भार्गव, पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, सिधौली विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष रमेश यादव शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल पूरी घटना जानकारी जुटाकर रिपोर्ट प्रदेश कार्यालय को सौंपेगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। सीतापुर के रामपुर मथुरा इलाके में घाघरा नदी कटान ने बड़ी तबाही मचाई है। घाघरा ने सैकड़ों बीघे जमीन कटान कर अपने में मिला ली है। इतना ही नहीं, 246 बच्चों का भविष्य भी लहरों की भेंट चढ़ गया है। ग्राम पंचायत सुकुलपुरवा का कंपोजिट विद्यालय पूरी तरह से घाघरा के कटान में समा गया है। यही वो स्कूल था जहां 246 बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, लेकिन अब यह विद्यालय सिर्फ यादों में रह गया है। ग्राम पंचायत के 3 मजरे कुन्नापुरवा, रामरूपपुरवा, लोधनपुरवा का अस्तित्व भी मिट गया है। नदी की कटान में आधा सैकड़ा से अधिक घर उजड़ गए हैं। सैकड़ों लोग पल भर में बेघर हो गए। ग्रामीणों का कहना है कि तबाही के कई दिन बाद उन्हें कोई राहत सामग्री नहीं मिली है। तहसीलदार अनिल कुमार राम के मुताबिक लेखपाल को मौके पर भेजा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी उदय मणि पटेल ने बताया, बच्चों को प्राथमिक विद्यालय कोठार पंचायत भवन के कमरों में पढ़ाया जाएगा। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। द मिश्रिक बार एसोसिएशन में चुनाव को लेकर उठे विवाद को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने बड़ा कदम उठाया है। अधिवक्ताओं की शिकायत के बाद बार काउंसिल ने अध्यक्ष सचिव और एल्डर्स कमेटी को 24 अगस्त को प्रयागराज में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के निर्देश दिए हैं। शिकायत में आरोप था, कार्यकारिणी ने पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया से बचते हुए मनमाने तरीके अपनाए। बहुमत प्रस्तावों की अनदेखी की गई। नियमों के विपरीत 16 मई 2025 को कार्यकारिणी घोषित की गई। इस बार बार काउंसिल सदस्य प्रशांत सिंह, अटल, अजय कुमार शुक्ल, जय नारायण पांडे की त्रिसदस्यीय जांच समिति गठित कर मामले की सुनवाई तय की। अधिवक्ताओं ने बार काउंसिल के फैसले का स्वागत करते हुए न्याय की उम्मीद जताई है। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और निर्माण कराने वालों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई जारी है। बुधवार को रामपुर मथुरा ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम पंचायत बांसुरा मजरा बहोरनपुर में बाबा के बुलडोजर ने अवैध निर्माण की जमीन दोज कर दिया। तहसीलदार महमूदाबाद अनिल कुमार ने बताया, जलमग्न की जमीन गाटा संख्या 1733, 1734 पर मुन्ना चौहान ने 2 मंजिल भवन का निर्माण करा लिया था। कानून को अशोक शर्मा, लेखपाल नरेंद्र, जितेंद्र, सुशील और पुलिस विभाग से चौकी इंचार्ज अशोक सोनकर, अरुण कुमार राजपूत, पूनम सिंह ने मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र के राजस्व गांव लखनीपुर में शारदा नदी कटान कर रही है। लगातार हो रही कटान से ग्रामीण परेशान है। उनका कहना है, नदी का कटान अब गांव के किनारे पर बनी आरसीसी सड़क तक पहुंच गया है, जो अब महज 10 मीटर की दूरी पर है। उनका कहना है, अगर समय रहते कटान को रोकने के उपाय नहीं किए गए तो खेत ही नहीं, घर भी नहीं, नदी में सड़कें भी समा जाएंगी। साथ ही कोल्हूपुरवा, बसंतपुरवा शारदा कटान कर रही। हालांकि यह सिंचाई विभाग ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है। अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल और एसडीओ पुष्कर वर्मा ने लखनीपुर, बसंतापुर पहुंचकर स्थितियों का जायजा लिया। इस दौरान कटान रोको संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों ने अधिक प्रभावी उपाय कराने की मांग की। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक कस्बा सदना में हुई। बैठक में कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किए गए। बैठक के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर रहे। विशिष्ट अतिथि प्रदेश सचिव इमरान खान, अनीस गाजी, मंडल अध्यक्ष श्री कृष्ण जाटव, जिला अध्यक्ष विश्वदीप चौधरी, अल्ताफ हुसैन, अरुण सागर, श्यामलाल, दिलीप जाटव, अवधेश मौर्य मौजूद रहे। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल में फल वितरित किए। जिला अध्यक्ष ममता वर्मा ने कहा, राजीव गांधी ने पंचायती राज की शुरुआत की थी। इस दौरान रवि प्रकाश, सूरज, अकील, सादाब,
राजत, अमर, शिवम, हर्षित, मोहित, उमेर मौजूद रहे। सीतापुर आंख अस्पताल की तरफ से एक निःशुल्क शिविर संडीला में लगाया गया। शिविर में 100 लोगों की आंखों की जांच कराई गई, जिसमें 30 लोगों में मोतियाबिंद की शिकायत पाई गई, जिन्हें ऑपरेशन के लिए बस के द्वारा सीतापुर आंख अस्पताल ले जाया गया। शिविर का आयोजन सत्य प्रकाश ने किया। इस दौरान डॉक्टर शीतल रणवा, अरुणेश मिश्रा, रामकिशोर शुक्ला, ऋषि सिंह, इल्मा सिंह, गोविंद मुकेश, कृपाल मौजूद रहे। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर रामबख्श सिंह की 100वीं जयंती पर डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने की स्वीकृति दे दी है। धौरारा सांसद आनंद भदौरिया ने इसके लिए काफी प्रयास किया था, जिसके बाद यह संभव हुआ है। बता दें, डॉक्टर रामबख्श सिंह का जन्म 13 अगस्त 1925 को सीतापुर में रामनगर में हुआ था। उन्होंने सन 1957 में भारत का पहला गोबर गैस संयंत्र स्थापित कर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत की थी। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र में अग्नि सचेतकों को दूसरी बार प्रशिक्षित किया गया। अग्निशमन विभाग के राज बहादुर दुबे, उनकी टीम ने अग्नि सचेतकों को आग से बचाव और आपदा प्रबंधन संबंधी प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में 93 अग्नि सचेतक शामिल हुए। इस दौरान अमर सेन, रोहित, नीरज, आनंद कुमार, अंकित कुमार, सूरज, नैमिष, आशीष, विनोद मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। फतेहपुर के अब्दुल शमद खान मकबरा पर भगवा ध्वज लहराए जाने की कड़े शब्दों में एआईएमआईएम ने निंदा की है। संगठन की तरफ से राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन देकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष नियाज हुसैन ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त आदेश पारित करने की मांग की है। इस मौके पर यूथ जिला अध्यक्ष मौलाना साद नदवी, जिला सचिव कलाम मिर्जा, शब्बू खान, यासीन खान, कोषाध्यक्ष गुल नवाज खान, मोहम्मद अजमल और नसीम मियां, नोमान आजम, गुलफाम, यूथ जिला संयुक्त सचिव जाहिद अली, नुसरत अंसारी, अरशद कुरैसी मौजूद रहे। ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण 19 अगस्त से शुरू हो गया है। यह जानकारी देते हुए अपर जिला अधिकारी नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि इस दौरान बीएलओ घर घर जाकर नामों का परिवर्धन विलोपन करेंगे और नए मकानों के मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा, मतदाता बीएलओ को आवश्यक जानकारी जरूर दे। यदि 26 अगस्त तक बीएलओ ग्राम पंचायत न पहुंचे तो डीएम अथवा बीडीओ से संपर्क कर अवगत कराया जा सकता है। लंबित मांगों के समर्थन में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के बैनर तले माध्यमिक शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने धरना देकर 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। नेतृत्व करते हुए जिला अध्यक्ष पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि डीए अवशेष में कटौती की गई, एनपीएस की धनराशि को खाते में जमा किया जाए। जिला मंत्री संजय कुमार, कोषाध्यक्ष अनुराग दीक्षित, आय व्यय निरीक्षक मनु शर्मा, दीन मोहम्मद रिजवी, चंद्र प्रकाश मिश्रा, सतीश शुक्ला, मोहम्मद आफाक, हिमांश मिश्रा, धर्मेंद्र पांडे, शिवाजी वर्मा, अतुल रस्तोगी, गौरव कुमार, मोहम्मद तारिक, सुशील पांडे, रमेश कुमार, राजेश यादव, कामनी देवी शुक्ला सहित करीब 50 शिक्षक धरने में शामिल रहे। नगर खैराबाद में अमर शहीद अल्लामा फजले हक खैराबादी को 164वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। मदरसा अल्लामा फजले हक खैराबादी मेमोरियल कॉलेज में कार्यक्रम कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इससे पहले विद्यार्थियों ने प्रभात फेरी निकाली। विभागाध्यक्ष राजा फिदा हुसैन अंसारी ने व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। संस्थापक काजिम हुसैन, अध्यक्ष नजमुल हसन, सुएब मियाँ, शाह आलम खान राणा, अब्दुल हफीज, हाफिज मुसीद, कामरान खान, निकाहत जहां, अकील अहमद मौजूद रहे। नगर खैराबाद के मां गौरा देवी मंदिर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति जारी है। बुधवार को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लखीमपुर खीरी एमएलसी अनूप गुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में आरएसएस के विभाग प्रचारक अभिषेक इंदेश गुप्ता अतिथियों के रूप में मौजूद रहे।
नगरपालिका खैराबाद चेयरपर्सन बेबी अभिषेक गुप्ता व मां गौरा देवी समिति खैराबाद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत नगरपालिका परिषद खैराबाद चेयरपर्सन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने किया। उन्होंने बताया कलाकारों द्वारा रासलीला का मंचन किया जा रहा है। बुधवार को कार्यक्रम में ईओ प्रेम शंकर गुप्ता, मनोज राणा, सचिन मिश्रा, आलोक वाजपेयी, उमेश जायसवाल, विष्णु गौतम, अपूर्व अग्रवाल, प्रेम त्रिपाठी, पुनीत सिंह, गौरव गुप्ता, अंकित गुप्ता, अमित तिवारी, पवन पांडे, वीरू गुप्ता मौजूद रहे। रामपुर मथुरा क्षेत्र में घाघरा नदी की कटान से प्रभावित सुकुलपुरवा का सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने जायजा लिया। कटान की चपेट में आई जमीन और परिवारों की स्थिति देखते हुए विधायक ने अफसरों को त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। विधायक ज्ञान तिवारी ने तहसीलदार अनिल कुमार राव को निर्देश दिया कि कटान पीड़ित परिवारों को तुरंत राहत किट, तिरपाल, भोजन, प्रकाश की व्यवस्था पहुंचाई जाए। इस दौरान पीड़ितों ने विधायक के सामने अपनी समस्याओं को रखा। सबसे बड़ी समस्या सुरक्षित ठिकाना और आजीविका का संकट रहा। विधायक ने भरोसा दिलाया कि सरकार कटान पीड़ितों के साथ खड़ी है, हर संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को लाही तोरिया का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग की तारीख भी बढ़ा दी गई है। उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने बताया किसान अब 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके बाद उन्हें तोरिया लाही का बीज निःशुल्क उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने बताया कि मिनी किट के रूप में 2 किलोग्राम बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय राम लखन तिवारी की 20वीं पुण्यतिथि पर गौवंशों को फल खिलाए गए। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के दाऊदपुर गौशाला में उनके पौत्र रवि तिवारी ने गौवंशों को केला चोकर खिलाया। इसके बाद अपने आवास पर पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर विजय किशोर तिवारी सहित पत्रकार और ग्रामीण मौजूद रहे। लहरपुर सीएससी में अब प्रसव पीड़िताओं को सीजर ऑपरेशन की सुविधा मिलनी शुरू हो गई है। बुधवार को सीएससी में 2 सीजर ऑपरेशन किए गए। यह ऑपरेशन केंद्र अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी की पहल पर गायक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर गोविंद गुप्ता, डॉक्टर विनय भदौरिया, ओटी टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स कल्पना त्रिपाठी की देखरेख में सफल ऑपरेशन संपन्न हुआ। प्रसव के लिए अस्पताल आई सालिया खातून रुचि शुक्ला ने सीएससी पर मिलने वाली ऐसी सुविधाओं की सराहना की है। शहर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में भी फलों का वितरण जिला अस्पताल के मरीजों को किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर फलों का वितरण करते हुए शहर अध्यक्ष शिशिर वाजपेयी ने कहा कि इस देश में कंप्यूटर क्रांति, पंचायती राज, 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का प्रयोग जैसी कई योजनाएं राजीव गांधी की देन है। इस दौरान अमोद मिश्रा, संजय कुमार, सनी, रामचंद्र भार्गव, शत्रुघ्न लाल, बहोरी लाल, राजगुप्ता, साकिब अंसारी, गिरीश, अंकित सिंह मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी हर जरूरतमंद के लिए आर्थिक रूप से संकट निवारक साबित हो रहे हैं। विधायक ने ग्राम चकपसियापुरवा भीरा के श्यामलाल गौतम को आर्थिक मदद प्रदान की। बताया जाता है इलाज के लिए उनके पास से पैसे नहीं थे। उसने विधायक को अपनी पीड़ा बताई तो विधायक उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले गए और अस्पताल में अपने सामने ऑपरेशन कराया। विधायक ने दवा और इलाज के पैसे भी दिए। इस सहयोग पर श्यामलाल गौतम की पत्नी उर्मिला देवी ने विधायक के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा वह हमारे लिए भगवान सरीखे हैं। लखीमपुर खीरी के सिंगाही में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज मैदान पर खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने किया। सरयू किसान महाविद्यालय की प्रस्तावित जमीन पर दौड़ प्रतियोगिता शुभारंभ चेयरमैन ने झंडी दिखाकर किया। 5 किलोमीटर की दौड़ के फाइनल में रोहित 1.6 किलोमीटर दौड़ में प्रियांशु शुभम प्रथम रहे। इस दौरान सभासद नरेंद्र गुप्ता, रामकिशोर, समीर, वीरेंद्र, नीरज मौजूद रहे। लखीमपुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। मैलानी के प्रभावी निरीक्षक ब्रजेश कुमार मौर्य ने बताया कि पुलिस टीम ने अरुण सिंह, धर्मेंद्र कुमार, राम कुमार, वीरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक संतोष तिवारी, हेड कांस्टेबल श्याम कुमार, कांस्टेबल राहुल, सोनू सिंह, सूरज कुमार शामिल रहे। खमरिया कस्बा स्थित श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम किया गया। विद्या भारती द्वारा आयोजित संस्कृति बोध परियोजना के अंतर्गत बच्चों को भारतीय संस्कृति से जुड़ी जानकारियां दी गई। प्रधानाचार्य शैलेंद्र सिंह, रणवीर सिंह, धीरेन्द्र कुमार मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब उत्तराखंड पंचायत चुनाव में फायरिंग के आरोपियों को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गन पॉइंट पर दबोच लिया। बताया जाता है ये आरोपी लंबे समय से फरार चल रहे थे और लखीमपुर खीरी के भीरा कस्बे में छिपे हुए थे। जैसे ही उत्तराखंड पुलिस को उनके ठिकाने की सूचना मिली, पुलिस की टीम ने मुख्य बाजार में अचानक दबिश दी। गन पॉइंट पर आरोपियों को चारों ओर से घेर कर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान अफरा तफरी मच गई।
लोग कुछ देर के लिए दहशत में आ गए, लेकिन पुलिस की तत्परता से हालत तुरंत काबू में आए। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति मैलानी पर बुधवार को यूरिया खाद का वितरण किया गया। किसानों को लाइन में खड़े कर उन्हें बारी बारी से यूरिया की बोरियां दी गई। किसानों को खाद मिल सके, इसके लिए अध्यक्ष प्रतिनिधि सुरेंद्र मिश्रा मौके पर डटे रहे। एमडी धनेश शुक्ला ने बताया, सभी किसानों को सुचारू रूप से खाद मिल रही है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश शासन से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आई है। प्रदेश के मुख्य सचिव आईएएस शशि प्रकाश गोयल अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक शासन ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अग्रिम आदेशों तक मुख्य सचिव समेत उनके अधीन सभी विभागों की जिम्मेदारी एपीसी आईए दीपक कुमार को सौंपी गई है। मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में शशि प्रकाश गोयल के छुट्टी पर जाने के बाद शासन व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सरकार ने यह त्वरित फैसला लिया है। ब्यूरोक्रेसी के इस बड़े फेरबदल के प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर मुख्य सचिव अचानक छुट्टी पर क्यों गए। प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर अब परशुरामपुरी कर दिया है। अब जलालाबाद तहसील को परशुरामपुरी नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद पूरे क्षेत्र में उत्साह और उल्लास का माहौल है। जनता लंबे समय से इस बदलाव की मांग कर रही थी। माना जा रहा है कि परशुरामपुरी नाम भगवान परशुराम की ऐतिहासिक और धार्मिक आस्था से जुड़ा है। नाम बदलने की आधिकारिक अधिसूचना जारी होते ही स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त किया। कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने फैसले का स्वागत करते हुए इसे सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम बताया। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनके खिलाफ सुनाई गई सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब्बास अंसारी की विधायकी बहाल हो जाएगी। यह फैसला आने के साथ ही मऊ समेत पूरे पूर्वांचल में उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। बता दें, अब्बास अंसारी पर हेट स्पीच मामले में मऊ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। चुनावी रैली के दौरान उन्होंने अधिकारियों के खिलाफ तीखा बयान देते हुए कहा था, चुनाव के बाद अफसरों से हिसाब किताब होगा। इस बयान को आधार बनाकर उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुए थे और निचली अदालत ने उन्हें सजा सुनाई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस सजा को रोक लगाते हुए उन्हें बड़ी राहत दी है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें इंडिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।